कैसे आशुतोष गुप्ता को अपना शानपना दिखाना पड़ गया भारी। किस तरह हर्षवर्धन त्रिपाठी ने मीठा मीठा बोल के आशुतोष के ले लिए मजे, और कैसे अपनी चोरी पकड़े जाते देख आशुतोष का मिजाज डाउन हो गया। यही सब देखेंगे दोस्तों आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। राहुल गांधी जी का कोलंबिया दौरा मानो या ना मानो विवादों में रहा है, अपने बयानों के चलते, अपने अजीबोगरीब बातों के चलते। चाहे उनका कार बाइक वाला कंपैरिजन हो या फिर चीन को भारत से बेहतर बताना हो, बेहतर दिखाना हो, चाहे उनका आरएसएस और सावरकर जी पर अटैक हो या फिर लोकतंत्र खतरे में है वाली उनकी पुराना वाला रोना धोना हो, बहुत कुछ बोला है उन्होंने अपने उस दौरे में। तो जाहिर सी बात है देश में डिस्कशंस होंगे ही और हो भी रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसे हैं तो ये ऐसे काहे, कहीं ऐसा करके वो उन विदेशी शक्तियों को ये मैसेज तो पास ऑन नहीं कर रहे हैं कि आइए भारत के लोकतंत्र में दखल दीजिए। आपको भारत के नेतृत्व के लिए जो नेता चाहिए वो नेता मैं हूँ, जो आपके स्वार्थों को, आपके हितों को साधने का काम करेगा भारत में रहकर, भारत में बैठकर। तो आइए मुझे सपोर्ट कीजिए। कहीं इस किस्म की कोई मैसेज तो नहीं था जो पास करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये शक्तियाँ कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी भारत की मीडिया में बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं इनको लेकर। ये दो प्रमुख शक्तियाँ कौन है जिनके फेवर में ये इन दिनों भारत में बैठकर ही बैटिंग किए जा रहे हैं। देखो हालिया दिनों में जो भी घटनाएं घटी है उससे एक बात तो क्लियर है, जब तक भारत में मोदी एज ए प्रधानमंत्री है तब तक चीन से वो टकराता रहेगा, अमेरिका को वो आंखें दिखाता रहेगा। पर अगर मैं प्रधानमंत्री बना और मैं सत्ता में आया, मेरे नेतृत्व में अगर भारत आया, तो आप सबके जो भी ग्लोबल एम्बिशंस है उसको पूरा करने में आप सबका पूरा सहयोग करूंगा मैं। कहीं इस किस्म का एक मैसेजिंग वो सटल तरीके से पास ऑन करने की चेष्टा तो नहीं कर रहे अपने इन बयानों के जरिए। हो भी सकता है दोस्तों, ये राजनीति है या कुछ भी पॉसिबल है। ऐसी बातें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे तैर रही है, न्यूज़ चैनल्स पे ये ऑलरेडी डिस्कशन का केंद्र है। तो इससे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उड़ती उड़ती खबर थी, जो खबरें सोशल मीडिया में मैंने देखी सुनी आपके साथ शेयर कर दी। अब इन बातों के अलावा उनके दिए गए बयानों का कोई दूसरा अर्थ निकालता हूँ, मीनिंग निकालता हूँ, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर देना, आप मुझे बता देना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। राहुल गांधी जी ने अपने हालिया कोलंबिया दौरे में कई सारी विवादी बातें कही हैं, कई सारी विवादी बयान दिए हैं। इसी मुद्दे के इर्द चल रहे एक डिबेट शो में आशुतोष जी ने अपना वामपंथी एजेंडा, अपना चिरपरिचित वामपंथी एजेंडा के तहत सरकार पर सवाल दागे, मोदी पर सवाल दागे। सवाल क्या, वो विपक्ष के लिए चीयर लीडर वाला काम कर रहे थे, उनके लिए नाच रहे थे वो। तो होना क्या था दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी ने उनको अच्छे से धोया, उनकी रिलाई करके रख दी। वो उनके अलावा भी हर्षवर्धन त्रिपाठी जो वहाँ पर विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी आशुतोष को आईना दिखाने का काम किया, वो भी लाइव टीवी डिबेट शो पे, कि भाई आप पत्रकारिता करो, ये जो आप कर रहे हो ना इसको पत्रकारिता नहीं कहते, इसको कहते हैं, आप समझ जाओ वो शब्द क्या है। शब्द डी से शुरू होता है और एल पे जाके खत्म होता है। और साथ ही त्रिपाठी जी ने उनको ये भी याद दिलाया कि आप भी कुछ कम दूध के धुले हुए नहीं हो। तो देखना नहीं चाहोगे चाटुकार पत्तलकार आशुतोष की चौतरफा धुलाई कैसे हुई एक डिबेट शो में, उसके लिए आज का ये वाला वीडियो देखते हैं दोस्तों। हैव अ लुक। संघ की अपनी एक विचारधारा है। उस विचारधारा के अंदर उनकी बंच ऑफ थॉट पे साफ लिखा हुआ है भारत के 3 दुश्मन, मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। अगर आपको भारत की विविधता में यकीन था गोलवलकर जी, तो आपने ये बात अपनी किताब में क्यों लिखी? और आपने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां वहां मिनी पाकिस्तान बना लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता हर डिबेट में आके मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से हमले करता है, क्या यह मोहन भागवत जी को नहीं देखना चाहिए कि उनकी जो बात वो कहते हैं वो जमीन पर जो है उतरती नहीं है? उनके लोग जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय पर अटैक करते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियंस पर अटैक करते हैं, जिस तरीके से कम्युनिस्टों पर अटैक करते हैं और जिस तरीके से मेरे जैसे आलोचक पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, क्या ये भागवत जी को नहीं दिखाई पड़ता है? अगर आप विविधता में यकीन करते हैं तो आप हर्षवर्धन जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तीखे भी हो सकते हैं, लेकिन हम हर्षवर्धन जी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की विचारधारा से बिल्कुल अलग होते हुए भी। लेकिन आशुतोष सवाल यह भी वो उठा रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने भारत के बाहर जाकर इस तरीके का बयान नहीं दिया था, यह हर्षवर्धन त्रिपाठी कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो सवाल इस बात को लेकर उठा रहे हैं। देखिए हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं, मेरा उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने तो सियोल में जाके कहा था, क्या उससे घटिया भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है? तो आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप दूसरों को उपदेश देने का अधिकार नहीं अगर आप खुद जाके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2014 के पहले हिंदुस्तान में पैदा होने वाले लोग कहते हैं हम किस देश में पैदा हो गए। अरे ये भैया ये महान देश है, महात्मा गांधी का देश, सरदार पटेल का देश है, जवाहरलाल नेहरू का देश है। देखिए साहिल, मैंने फिर कहा और आशुतोष जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कम से कम इसमें ईमानदारी से वो जवाब देते। किसी नेता ने भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आह्वान नहीं किया भाई।
और प्रधानमंत्री ने जो उस वक्त आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि उस वक्त ऐसी नीतियां थी, उसका भी भाषण आधा काट के चला रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो बाकायदा बताते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देश को बेखबर है। अब मूल बात पे आते हैं। आशुतोष जी ने शायद खबरें नहीं अपडेट की हैं। केरल के पूर्व डीजीपी हैं, मेरे ख्याल से आईजीपी या डीजीपी, ईसाई हैं, वो बाकायदा प्रचारक बनने जा रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज कहां खड़ा? संघ ने देश के हर वर्ग को लेकर चल दिया और राहुल गांधी जाति जाति चिल्ला रहे हैं। तो साहिल भाई, तब तो दोनों में फर्क दिख रहा है। मेरे ख्याल से जब इस तरीके की डिबेट होती है तो कितना भी समय दो वो कम पड़ता है। तो दोस्तों, आप सबने सुना इन भाई साहब को भी, और इनको जो काउंटर मिला ना उसको भी। आपको इनकी टोन में वो वामपंथी वाला एरेगेंस जो है वो नजर नहीं आया? एक बायस आपको दिखाई नहीं दिया? मुझे तो क्लियरली नजर आया कि दिस पर्सन इज क्लियरली बायस, और ये अपने बायस में किसी भी लेंथ तक, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है। बेसिक सी बात है दोस्तों इन वामपंथियों को लेकर जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लोग कुछ ही चीजों पर जिंदा रहते हैं, कुछ ही चीजें जो इनको सपोर्ट करती हैं। पहला है फेक न्यूज फैलाना, फेक नैरेटिव गढ़ना, एंटी बहुसंख्यक बातें करना, एंटी बहुसंख्यक हरकतें करना, चीखना, चिल्लाना, अग्रेशन, ये सारी चीजें एक टिपिकल वामपंथी का टिपिकल ट्रेट होता है। और पता है आप सबको दोस्तों, हमारे देश के वामपंथी इतने बौखलाए इन दिनों क्यों दिखाई देते हैं? इतने बौखलाए घबराए क्यों रहते हैं? कि उन्होंने बहुसंख्यकों से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। और ये सब होने लगा है, हो रहा है 2014 के बाद से। क्योंकि 2014 के पहले का बहुसंख्यक और 2014 के बाद के बहुसंख्यक में बहुत ही डिफरेंस है। 2014 के पहले का बहुसंख्यक कुछ भी बोलता नहीं था। उनको आप कुछ भी बोल लो, उनको कितना भी मजाक उड़ा लो, वो कुछ भी बोलता नहीं था। और ये सब होता था एक सटल वामपंथी एजेंडा के तहत। बट 2014 के बाद से ये तस्वीरें बदल गई है। अब बहुसंख्यक आवाजें उठाने लगा है, आवाज उठा रहा है कि हमसे अगर बकलोलिया करोगे तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे, और वो दे भी रहे हैं। यही एक वो चीज़ है जो इन वामपंथियों को खा जा रही है और इनके बौखलाहट का कारण भी है। वो क्या है ना दोस्तों, हमारे देश के बहुसंख्यक अब खुल के बोलने लगा है, अब अपनी आवाज़ बुलंद करने लगा है, अपनी आवाज़ उठाने लगा है। तो इस बात से लग रही है इन सबको मिर्ची। और वही बहुसंख्यक जिसको इन लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ था 2014 के पहले, इनको 2014 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में उनकी ताकत का एहसास हुआ। तभी से ये लोग बौखलाए घूम रहे हैं, तभी से इनको मिर्ची लगी पड़ी है कि बहुसंख्यक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि अपने दम पर वो सरकार ही बना ले। तो ये लोग, इनके वामपंथी साथी और इनके लेफ्टिस्ट साथी, आपको पता है किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं साजिशों पर कि बहुसंख्यक को कैसे बांट के रखा जाए। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, कलर के नाम पर कैसे बांटा जाए इनको। तो यही की स्ट्रैटेजी है इन दिनों राजनीति की। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये उनकी उसी साजिश का एक पार्ट तो नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे तो लग रहा है, शक हो रहा है मुझे तो। अब आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं बना के कह रहा हूँ। ये बातें मैं बना के नहीं कह रहा, इन्हीं के खुद के नेता जो इनके एक एक्स नेता रहे, एक्स कांग्रेसी रहे, उन्होंने इस बात को एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस इन्हीं चंद चीज़ों पर काम करती है कि बहुसंख्यक को कैसे बांट के रखा जाए और कैसे इनको बांट कर इन्हीं पर राज किया जाए। तो दोस्तों, आप सबको ऐसी शक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कहावत है ना योगी जी का, बटोगे तो डैश डैश डैश, आगे आप समझ आओ। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।